वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। आज हमारा सिनोनिम्स का 13 पार्ट है। इसके पहले हमने 12 पार्ट करा चुके हैं, जिस जो हमारी वी स्टडी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, जैसे SSC CGL, SSC 10+2, एयरफोर्स, CDS, बैंक। ये क्या है, जो भी वोकैब चल रही हैं सब रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सही से वीडियो देखना है। 18 पार्ट हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुके हैं, 3-4 पार्ट हमने क्या कहते हैं कि फ्रेजर वर्ब करा चुके हैं, इडम के करा चुके हैं। इसके पहले क्या कहते हैं हमने 12 पार्ट सिनोनिम्स करा चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, तो और क्या कहते हैं नोट्स तैयार करना है, वही नोट्स आपको पढ़ना होंगे। तो आपको क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिक्शनरी में मीनिंग बहुत होती हैं। क्या है, कई स्टूडेंट कल मुझे क्या कहते हैं कि मैसेज किया पर्सनल कि सर हमने क्या कहते हैं कि मीनिंग तो बहुत याद कर लिया और वो हमारे एग्जाम में नहीं फंस रही हैं, मतलब जो हमने याद किया वो नहीं आ रही हैं। तो वही एग्जाम में आती हैं। अभी तक जो हमने एनालाइज किया है कि कहते हैं कि जो रिपीटेड हैं वही एग्जाम में आती हैं। तो आपको क्या करना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं। बार बार कहते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहां आपको 6 महीने लगता है वहां 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को सही दिशा में सही गाइडेंस होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, वही सब्जेक्ट पढ़ना है, वही कंटेंट पढ़ना है जो क्या कहते हैं रिलेवेंट है हमारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। और जो हमारे कहते हैं इंटर के स्टूडेंट हैं, वो अगर एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं कि इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। या अन्य कंपटीशन में भी क्या है, इंग्लिश की क्या कहते हैं कि जो भी वैल्यू है वो अच्छी है। आपको क्या कहते हैं कंप्रहेंशन नहीं आता है, न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, हम इसीलिए क्या कहते हैं 8000 प्लस वोकैब की सीरीज चला रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं क्या कहते हैं कि यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम से हैं और क्या कहते हैं जो भी CBSE बोर्ड से हैं इंग्लिश मीडियम, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या माइंड सेट बनाना है कि कुछ स्टूडेंट कह रहे थे हमारी बैकग्राउंड जो भी इंग्लिश हिंदी मीडियम से है, कुछ नहीं, जो सब्जेक्ट में आप क्या कहते हैं कि ज़्यादा टाइम अधिक टाइम क्या कहते हैं कि स्पेंड करने लगेंगे तो वही हमारे क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है। कुछ नहीं, आपका माइंड का खेल होता है। जो हमारे कहते हैं माइंड में परत होती हैं, लेयर होती हैं, बार बार कहते हैं उस हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हमने चीज़ें वो पढ़ी हैं, उस लेयर को क्या होता है, हम जब पढ़ाई करते हैं उस लेयर को हम क्या कहते हैं खोलना है। जब हमारे माइंड की लेयर खुल जाएंगी, कहने मतलब आप मेहनत करने लगेंगे, इंग्लिश को आप इंटरेस्ट से पढ़ने लगेंगे, या मैथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं एलजेब्रा का इतना अच्छा क्या कहते हैं कि कंटेंट चल रहा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं कि आपको कोई ट्रिक नहीं है, उसमें क्या है बेसिक कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ रहा है। इसी प्रकार कई स्टूडेंट हमसे बोलते हैं, कई ऑनलाइन वो कहते हैं टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनको क्या है यही सब वोकैब्स आ रही हैं। वो कहते हैं सर आप कंटिन्यू रहिए और कहते हैं वोकैब्स कराते रहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सही से पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है, तभी आप लोगों को फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। ठीक, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है, ये हमारा वर्ड पहला सिनोनिम्स क्या है, पहला सिनोनिम्स हमारा क्या है, पिनाकल। ये हम बता चुके थे, लेकिन इसका देखिए सिनोनिम्स नहीं बताया था, वहाँ पिनाकल का दूसरा सिनोनिम्स बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या हमने बताया था। यह है एस्केम, मतलब क्या है हमारा एस्केम बोल सकते हैं या एस्केम बोल सकते हैं। तो क्या कहते हैं जो भी है प्रोनाउंस से ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि हमें एग्जाम क्वालिफाइड करना है। ACME और उसके बाद पिनाकल है, एस्केम बोल सकते हैं या एस्केम बोल सकते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं तो शिखर, शिखर मतलब होता है सबसे ऊंचा, कोई चीज़ सबसे शिखर में होती है उसको पिनाकल भी बोल सकते हैं और एस्केम भी बोल सकते हैं। बहुत है ह्यूज, तो क्या होता है बड़ी बॉडी के लिए होता है। तो आपको क्या है देखा है, ये सभी क्या रिपीटेड वर्ड हैं, क्या है आप लोगों को रिपीटेड वर्ड हैं। कल हमने बताया था, एक अप्राइज बताया था आपको और चर्चा किया था हमने कि एक अप्रेज बताएंगे, है ना। तो वहाँ अप्रेज APPRISE था, तो यहाँ अप्रेज है क्या है APPRAISE, मतलब क्या है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना मतलब एस्टिमेट वैल्यू ऑफ। कहने का मतलब ये कह सकते हैं बहुत बार हमारा क्या कहते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आ चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है,
आप लोगों को ये क्या है, बुक्स में लिखना है, कॉपी में लिखना है। अगर आप कॉपी बनाते हुए चलेंगे तभी आपको फायदा होगा। तो इस अप्रेज का मतलब क्या होता है? अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना। जैसे कॉपी का मूल्यांकन होता है, किसी चीज़ की मूल्यांकन करना, किसी चीज़ की गणना करना, या तो उसको बोलेंगे एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, मूल्यांकन करना। अप्रेज, APPRAISE, मतलब हम मीनिंग क्यों बोल रहे हैं कि आपके माइंड में बैठ जाए अप्रेज। तो क्या होगा, तो इसी क्या है कि हमारा जो स्प्लिट वर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम एक्सीलेट करा के बता रहे हैं आपको। अप्रेज, फिर है आडेज। क्या है, यहाँ देखो आडेज मैंने कहावत होती है। कहावत कौन? प्रोवर्ब होते हैं। आडेज जो कहावत, जो कहानियां कौन सुनाती हैं? हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं। तो एफ्लुएंस मतलब होता है वेल्थ, मतलब अमीरी या वेल्थ। एम्पल कैसे एप्पल से याद कर सकते हैं? एम्पल मतलब पर्याप्त होता है। और क्या कहते हैं, जो एप्पल भी होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, उसकी कभी शॉर्टेज नहीं होती है। तो क्या होगा, एबंडेंट हो जाएगा, मतलब पर्याप्त हो जाएगा। और लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट आ गई है। अगला क्या है हमारा, अब इसका एंड मतलब फरार होना, मतलब रन सिक्योरिटी, मतलब कि चुप्पे से भाग जाना। क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, अब इसका एंड मतलब रन सिक्योरिटी, मतलब फरार हो जाना, मतलब कहीं से चले जाना बिन बताए। तो क्या होगा, अब इसका एंड, अब इसका एंड मतलब रन सिक्योरिटी। अगला है अफ्रे। फ्रे, फ्रे मतलब क्या होगा, फ्रे मतलब क्या होगा, अफ्रे मतलब होता है पब्लिक ब्रॉयल, BRAWL मतलब दंगा। मतलब अफ्रे माने क्या होगा, दंगा हो जाता है। हमारा वर्ड अच्छा वर्ड है अफ्रे। अफ्रे मतलब होता है दंगा, दंगा होना। क्या होता है, होना, दंगा होना। अफ्रे, पब्लिक ब्रॉयल। अगला वर्ड है अफेबल, ये बता चुके हैं। फेबल मतलब अफेबल, आपको मालूम याद होगा। एमेबिएबल मतलब मिलनसार, मतलब अफेबल मतलब क्या है, मिलनसार। तो क्या है, आपको देख रहे होंगे कि जो भी हम वोकैब्स पढ़ा रहे हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं। तो आपको ये तो ये रिपीटेड हो, ये तो ये रिपीटेड होगा। तो आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसलिए कर बीच में करते हैं कि आपको देखते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं। अगला है हमारा 9, हमारा सिनोनिम्स क्या है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई माने क्या होता है, इन लार्ज, आवाज बढ़ाना ना। ये जो देखा होगा कि जो डिश आती है तो वहाँ क्या लगा हुआ होता है, आप फिजिक्स स्टूडेंट हो तो बहुत है। तो एम्पलीफायर क्या हम करते हैं, जैसे क्या होता है, ये मतलब तीव्रता बढ़ा देना के कहने का मतलब कि एम्पलीफायर मतलब किसी चीज को बढ़ाना। तो एम्पलीफायर का क्या वर्क होता है, देखोगे तो छोटे छोटे हमारे बॉक्स लगे होते हैं जो डिस्क केबल में होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में ब्लैक कलर का, वो एम्पलीफायर होते हैं। वहीं से आपने पढ़ा होगा एम्पलीफाई मतलब क्या होगा, एम्पलीफाई मतलब इनलार्ज, आवाज बढ़ाना। तो आपको याद हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं से हमारी जो नेचर से लिया गया होगा या आस पड़ोस से हम एक्सलेट करा सकते हैं अपने मीनिंग। तो आपको क्या करना है, बस मीनिंग को एक्सलेट कराना है। अगला वर्ड हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हमारा अगला वर्ड है, मतलब एक होना, कंबाइन होना, एमल, क्या है अमल गेमेट, मतलब अमल करना। अमल कैसे करेंगे हम, गेमेट से। तो मतलब क्या हो गया, अमल गेमेट मतलब होता है कंबाइन, एक होना। एक्सलेट कराने में क्या होता है कि प्रोनाउंस थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप अपने तरह से याद कर सकते हैं। तो क्या हो गया हमारा, एमल गेट, मतलब फिर से हम चला दे रिवीजन करा देते हैं क्योंकि लाइट प्रॉब्लम थी। इसके मतलब होता है पिनाकल। अप्रेज मतलब होता है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, मूल्यांकन करना। आडेज मतलब क्या है, कहावत होता है, कहावत होना, कहावत। प्रोवर्ब। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, अमीर। एम्पल, एप्पल से याद कर सकते हैं। एम्पल मतलब होता है अबंडेंट, मतलब पर्याप्त होना। आप इस काइंड काफी अच्छा मीनिंग है, मतलब फरार हो जाना। अफ्रे मतलब होता है दंगा करना। उसके बाद अफेबल माने होता है मिलनसार। इम्प्लीफाई हमने आपको बता दिया है, बहुत इजी मीनिंग है। इन लार्ज मतलब आवाज बढ़ाना। अमल, अमल गेमेट मतलब क्या होता है, एक होना, अमल करना कोई भी चीज को। तो अमल कैसे करेंगे, जब सहमत हो जाएंगे सब लोग तभी हम अमल कर सकते हैं, तो गेमेट हो जाएगा। तो आपको क्या है, एक्सप्लेन करके हम मीनिंग आपको बता रहे हैं। तो आपको भी ये मीनिंग कहीं जरूरत नहीं, कहीं किसी सर्च करने पर। तो आपको क्या करना है, सही से लिखना है। अगला हमारा जो भी सिनोनिम्स है, क्या है हमारा सिनोनियम, ये बहुत बार आया है, ये बहुत बार आया, बार बार कहते हैं, इसको रट लीजिए। जो भी हमने अभी मीनिंग लिखा रहे हैं बार बार, हर हर उसमें यही हमारा प्रयास रहता है कि
आप लोगों के कहते हैं कि जो स्पेलिंग स्प्लिट है वो आपको ना दिक्कत हो, तो आपको क्या है मीनिंग सही से देख के तो चलना है, कहाँ आर बन रहा है, कहाँ ई हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो आपको देखते हुए चलना है, तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो अन्यथा फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी हमारे सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा स्प्लिट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखना होगा। क्या है अगला वर्ड हमारा क्या है CHAUVINIST, मतलब ब्लाइंडली डिवोटेड, राष्ट्रवादी, मतलब अंध राष्ट्रवादी। क्या है चाउनिस्ट, चाउविनिस्ट क्या होता है, ब्लाइंडली होता है, डिवोटेड ये आपको याद रखना होता है ना, चाउविनिस्ट होता है। तो क्या उसी तरह यहाँ से चाउमीन से याद कर सकते हैं, क्या होता है बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए प्रति हम क्या हो जाते हैं, बस उसकी बुराई नहीं करेंगे, तो वहीं से आ गया चाउनिस्ट, मतलब क्या है राष्ट्रवादी। तो आपको भाई बता रहा हूँ कैसे याद करना है, बहुत इजी तरीके याद करना है। आप भी एक्सीलेट कराइए, आप कौन सा एक्सीलेट करा सकते हैं मीनिंग, या हमारे से अच्छा भी आप एक्सीलेट करा सकते हैं, तो आप एक्सीलेट करा के याद करेंगे तो 50 मीनिंग एक दिन में आप याद करेंगे। अब एक दिन में अगर 50 याद किया तो एक महीने में 1500, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आपको 4 महीने में पूरी बकाया 60,000 करा दी जाएगी, उससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। अगला क्या है, ये कलेस्ट्रियल, कलेस्ट्रियल कहीं भी वर्ड होता है, ये होता है हमारा खगोलीय संबंधित, CE या सेलेस्टियल भी बोल सकते हैं, कलेस्ट्रियल भी बोल सकते हैं। तो क्या है CELESTIAL, हाइवेन, हाइवेन मतलब क्या होता है भारी, हाइवेनली मतलब खगोली। तो आपको याद हो गया होगा ये वर्ड कहीं जुड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, ये खगोली संबंधित हो, ग्रह संबंधित भी हो सकता है। कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अगला वर्ड है क्लाइंडस्टाइन। क्या है हमारा क्लाइंडस्टाइन, मतलब गुप्त, जो क्लाइंट होते हैं वो कस्टमर के क्या होता है गुप्त होते हैं, यहाँ क्लाइंडस्टाइन से हो जाएगा। क्लाइंट तो क्या होगा सीक्रेट, बहुत अच्छा वर्ड है सीक्रेट, मतलब सीक्रेट कोई भी चीज हम क्लाइंडस्टाइन रख रहे हैं तो आपकी सीक्रेट तो मेन आम भाषा में चलता ही चलता है, लेकिन आज से आप क्लाइंडस्टाइन बोलेंगे, क्लाइंडस्टाइन बोलेंगे, स्टाइन CLANDESTINE, क्या बोलेंगे आप आज से, क्लाइंडस्टाइन मतलब सीक्रेट। तो आपको क्या है तो आपको क्या है क्लाइंडस्टाइन मतलब क्या बोलेंगे सीक्रेट। तो हमने क्या ये अगला वर्ड क्लाइंडस्टाइन, क्लाइंट से आ गया, और क्लाइंट्स क्या होते हैं सब चीजें उसको कि हम कितना पैसा लेकर आए हैं, क्लाइंट मतलब ग्राहक, वो कभी किसी अपने क्या कहते हैं कि ऑनर को बताता नहीं है, दुकानदार भी जाता मालिक को बताता नहीं है। ठीक, अगला वर्ड हमारा है इसी संबंधित है कोवर्ट। क्या है हमारा वर्ड कोवर्ट, COVERT, मतलब हिडन, हिडन मतलब क्या होता है छुपा हुआ, मतलब दिखता नहीं है, कोवर्ट उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम कोवर्ट, है ना। तो क्या है हमारे क्या कहते हैं कि कोई कोवर्ड होते हैं, मतलब कि जैसे हम स्टेनोग्राफर में होते हैं कि एच का मतलब क्या होता है कोवर्ड बोलेंगे, तो हमारे क्या कहते हैं कि संकेत हिंटिनेस के लिए क्या बोलते हैं, तो क्या है कोवर्ड, है ना, कोवर्ड, कोवर्ड, कोवर्ड आपने पढ़ा होगा तो वहीं क्या होगा वो छिपा रहते हैं, कि जैसे ऑनेस्ट होता है तो ऑनेस्ट में क्या है एच है छिपा है उसकी मीनिंग, तो क्या है वहाँ एच, इसी तरह क्या होता है हमारा कोवर्ट मतलब हिडन छिपा हुआ, क्या है कोवर्ट मतलब हुआ हिडन छिपा हुआ। अगला वर्ड हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और करा भी चुके हैं, आपको क्या करना है वीडियो को पहले पिछले वाली जाकर वीडियो देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नहीं कि आज से हम शुरू करें, ऐसा नहीं, आपको बहुत सिलेबस हो चुका है और बढ़वाने की जरूरत नहीं, आज ये करिए, उसके पहले के इसके पीछे के भी वीडियो देखिए, धीरे धीरे ये वीडियो देखिए, शाम को और वीडियो देखिए, तो धीरे धीरे वो भी कवर हो जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे आपका क्या है जितना सिलेबस है बहुत हो जाएगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे। अगला क्या है चैस्टाइज, पनिश मतलब दंड देना, क्या है CHASTISE, पनिश मतलब दंड देना। तो आपको ये अच्छा वर्ड है हमारा, क्या है चैस्टाइज मतलब होता है पनिश,
पनिश मतलब होता है दंड देना। अगला वर्ड हमारा है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है कन्नीवेंस। क्या है? ओवरलुक। देसी भाषा में कन्नी करने को बोलते हैं, कन्नी कर रहा है मतलब कि कोई भी बात को हमारे काट रहा है, तो ये क्या हो गया? CONNIVANC, ओवरलुक मतलब मिली भगत। तो आपको क्या करना है? ओवरलुक मतलब कन्नी का क्या होगा? मिली भगत है कि नेक्सल है, नेक्सस है, तो कई मीनिंग होती है। तो आपको हम सब मीनिंग जो इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि हम इसकी कन्नीवेंस के नेक्सस भी लिख दें, सब कुछ लिख दें, तो आपको उतनी ही मीनिंग याद करना है। क्योंकि 8000 मीनिंग बहुत होती है, आपको उतनी सिनोनिम याद करना है जो सिनोनिम बार बार पेपर में आते हैं। तो एयरफोर्स, CGL, 10+2 जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप देख रहे हैं, जो भी इंग्लिश पूछी जाती है, तो आप नोट करते रहिए। हाँ, ये स्पीकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगला हमारे हो गया कन्नीवेंस, हो गया हमारा ओवरलुक, हो गया मिली भगत, हो गया। अगला वर्ड है 17वां वर्ड है हमारा सिनोनिम्स का आज का। क्या है? कंट्राबंड। कंट्राबंड या इलीगल गुड मतलब वर्जित करना। TRABAND। देखो काउंटर क्या बोलते हैं, उसको हम बंद कर दे, और बंद से हम हिंदी में बंद ले लिया, तो क्या हो गया? काउंटर को बंद कर देते हैं, इलीगल गुड नहीं। अगला वर्ड हमारा कंडाइन। काइंडल से आ गया काइंडिंग मतलब एडुकेट मतलब कठोर होना, रिजिड होना। इसके भी हमने मीनिंग बता चुके हैं, इसके सिनोनियम। तो क्या है? काइंडिंग। काइंडल क्या होता है? हमारे कठोर होती है, मोमबत्ती वाली। तो क्या होगा? काइंडिंग से हो गया कैंडल। कैंडल क्या होता है? कठोर होती है। तो क्या हो गया हमारा? रिजिड हो गया, एडुकेट हो गया। अगला हमारा है चेरी, है ना। चेरी मतलब काजियन। काजियन मतलब होता है काजियस या काजियंस बोल सकते हैं। उसमें नहीं कहता कि जब कोई ऐड होता है उसमें पहले काजियंस लिखा होता है, मतलब होशियार हो जाइए, मतलब चेतावनी। तो क्या है? चेरी। ये क्या थे हमारे आज के? ये हमारे आज के 20 सिनोनिम्स थे। 20 नहीं, अगर हम मीनिंग बोलेंगे तो 40 मीनिंग हो गई हैं हमारे आज के। तो आपको क्या करना है? आपको क्या कहते हैं कि ये सभी मीनिंग एक बार और देख लेते हैं। चैनविस्ट मतलब होता है राष्ट्रवादी। अगला होता है कलेस्टियर, कहीं भी शब्द आ जाएगा हमारा, तो हाइवनी खगोली हो गया। क्लैंडस्टीन मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त होता है। कोवर्ट मतलब होता है छिपा हुआ या हिडन। या चेस्टाइड मतलब होता है पनिश, दंड देना। कैंडीवंस मतलब होता है मिली भगत, ओवरलुक। और कंट्राबंड मतलब होता है वर्जित करना। और काउंटर मंड मतलब काउंटर को क्या कर देते हैं? काउंटर बंद, ये मंड है, ठीक है, मंड है हमारा। क्या होगा? रद्द कर देना होगा। तो अगला है कैंटीन मतलब होता है, इसको मीनिंग हमें देखना पड़ेगा क्या है। ठीक, कैंटीन मतलब क्या होता है? कठोर। और चेहरी मतलब होता है होशियार। तो आपको क्या करना है? आपको इसका मतलब क्या? वर्जित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या कहते हैं कि सही से पढ़ना है, लास्ट तक देखना है वीडियो को। तो आपको क्या कहते हैं कि अच्छा होगा कि आपको कहते हैं जो भी एग्जाम में है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये मीनिंग में क्या है फिर हम बता देते हैं। ये काउंटरमंड मतलब होता है वर्जित करना, इलीगल गुड के लिए होता है। ये कंट्रामंड मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। तो आपको सही से क्या कहते हैं पढ़ना है, सही से करना है। हाँ, आपसे ये आप कमेंट बॉक्स में आपको एक चीज बता रहा हूँ मैं, जो मैं लाने वाला हूँ अगले क्या कहते हैं कुछ पार्ट में क्या है कि आपको वोकैब्स बहुत है, उसके हम रूट वर्ड बताएंगे। कम से कम 200 रूट वर्ड हैं। तो आप अगर उस रूट वर्ड को याद कर लेंगे तो आपको क्या कहते हैं मीनिंग और नहीं याद करना पड़ेगा, याद नहीं करने की जरूरत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है? आपको क्या कहते हैं कि मीनिंग आपको याद नहीं करना, बस 200 सुबह शाम दोपहर में आपको क्या कहते हैं कि उसको देखना होगा। जैसे वो मीनिंग का रूट वर्ड मिल जाएगा तो आप तुरंत वहाँ सेशन तक पहुँच जाएंगे। तो आप बताइए क्या ये सेशन शुरू किया जाए या नहीं। तो आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में और कर सकते हैं कि सर क्या किया, मतलब कि सर ये करवा दीजिए। तो आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करना है, उन बच्चों तक पहुंचाना है जिन बच्चों को बहुत ज़रूरत है, या इंग्लिश या कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। बार बार कहते हैं, बार बार आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।